जमीन का रक्षक जय सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वह बहुत बोर हो गया था। गांव नज़दीक आने की वजह से वह कहीं भी रुका नहीं। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूं। उसके गांव के ही बाजू में एक और गांव था। वह वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहाँ पर किसी का तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का और ढोलक बजाने का आवाज़ आ रहा था। जय शहरी इलाके में ही छोटे से बड़ा हुआ। आज वह पहली बार ही अपने गांव जा रहा था। उसकी गांव में ज़मीन थी। उसके पिता जिंदा थे। तब तक उन्होंने विजय को यह ज़मीन बेचने नहीं दी, पर उनके बाद जय ने वह ज़मीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी काम से वह गांव जा रहा था। वह जिस गांव से जा रहा था उस गांव में से उसे ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। उस उत्सव की मसाल से रात भी प्रकाशित हो गई थी। वह यह सब पहली बार देख रहा था। जब जय उसके गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि हमारे गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वहां कोई भी उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले भोला अंकल को पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए है। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की तैयारी है। अंकल उसे कुछ बताने वाले थे, पर जय उनका कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उसे मिलने के लिए उसके घर आए। जय ने उनको उसकी ज़मीन दिखाई। डील फाइनल हो गई। शाम को वह अपने प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने वाला था। तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसने खिड़की के बाहर देखा और वह सब नज़दीक से देखना चाहता था, इसलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहां पर गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। जोर जोर से ढोल ताशे बज रहे थे। जय भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगा। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगी कपड़ों में हाथ में मसाल लेकर और अलग तरीके से नाच रहा था। गांव के सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उन इंसान को पूछ रहे थे। जय उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पीठ जय की दिशा में थी। जय के समझ में आए उसके पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद किया और उस भीड़ से जय के पास गया और जय की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नज़दीक से देखकर जय डर गया। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगाया हुआ था, शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस इंसान को अलग दर्शा रहा था। वह जय को बहुत देर तक देखता रहा और अचानक वह जय की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर जय डर गया। क्या करूं, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गांव वाले जय की तरफ आए। जय को उनके चेहरे पर अलग ही डर दिखा। वह सब डरे हुए थे। सब लोग जय को सावधान रहने को बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो महाभयंकर होने वाला था, पर जय को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधश्रद्धा लग रही थी। वह वहां से सीधे उसके घर गया। उसके पीछे पीछे उसके अंकल आए और बहुत डर गए थे। वह जय को बोले, जो अभी तुम्हारे पर चिल्लाए वह पंजूरी भगवान थे, जो गांव के लोगों की और उसकी ज़मीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वह हर साल भूत कोला में आकर गांव वालों की अड़चन को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद से हम यह उत्सव मनाते हैं।